गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो 5th यूनिट है उसमें सेरीकल्चर टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? व्यापारिक उद्देश्य से रेशम प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से रेशम कीटों का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। यह उद्योग आजकल आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभदायक होता है और विश्वव्यापी है। भारत, जापान, इटली, स्पेन और बर्मा, इनमें जो है रेशम कीटों का पालन अधिक किया जाता है। रेशम कीट जो है वो रेशम का स्रावण इनके लार्वा में उपस्थित रेशम ग्रंथियों के द्वारा करते हैं। रेशम कीट की कुछ जातियां पाई जाती हैं जिनमें बॉम्बिक्स मोराई सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी से जो है वो रेशम मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त एरी रेशम कीट, जिसे फ्लेसामिया रेसिनी, टसर रेशम कीट, एंथेरिया पेफिया, मूंगा रेशम कीट, एंथेरिया असाना, ओक रेशम कीट, एंथेरिया पेरनी, ये मुख्य रूप से इनकी रेशम कीटों की जातियां पाई जाती हैं। बॉम्बिक्स मोराई, इसका कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है और इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। बॉम्बिक्स मोराई जो है ये बॉम्बिसिडी कुल का सदस्य है जो मूल रूप से चीन का सदस्य है और इसके लार्वा शहतूत की पत्तियों का भक्षण करते हैं। इस कारण इसे शहतूत का रेशम कीट भी कहते हैं। शहतूत का जहाँ पर जो वन होते हैं वहाँ पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रेशम कोकूनों से प्राप्त होता है। रेशम निर्माण के समय पूर्ण विकसित लार्वा अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं और रेशम ग्रंथियां धागे उत्पन्न करती है जो पूरे शरीर के चारों ओर बुन दिए जाते हैं और हवा लगने पर सूख कर कड़े हो जाते हैं और कोकून बनाते हैं। बॉम्बिक्स मोराई के कोकून सफ़ेद होते हैं, अतः ये सफ़ेद रंग का रेशम बनाते हैं। सेरीकल्चर इंडस्ट्री की यदि हम बात करें तो सेरीकल्चर इंडस्ट्री जो है वर्तमान से में जो है ये बहुत ही विकसित प्रकार का है जिसमें कि लाखों लोग लगे हुए हैं और करोड़ों की इससे आय होती है। इस उद्योग को चलाने के लिए कीटों की अच्छी जाति का चुनाव करना चाहिए और जलवायु का भी ध्यान रखना चाहिए। इस उद्योग की सफलता के लिए शहतूत के बाग होना भी आवश्यक है क्योंकि लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। इस उद्योग के लिए जो है वो कुछ विशेष आवश्यक उपकरण आवश्यक होते हैं, जैसे कि उचित स्थान, पालन पोषण ट्रे, कोकून ट्रे, पत्तियां काटने वाला चाकू, आर्द्रता मापी, ताप मापी, ओवन और फ्रीजर। ग्रेनेज प्रबंध, अच्छी जाति के रेशम कीटों से अच्छे बीज प्राप्त करना ग्रेनेज प्रबंध कहलाता है। अच्छे बीज प्राप्त करने के लिए नर और मादा को प्यूपा से बाहर निकलते ही अलग कर लिया जाता है। इसके पश्चात एक समूह की मादा का दूसरे समूह के नर के साथ में कोपुलेशन कराया जाता है। मादा निषेचन के 24 घंटे के बाद अंडे देती है और 24 घंटे तक अंडे देने के बाद मादा मर जाती है। इन्हीं अंडों को बीज कहते हैं। इन्हें 40 डिग्री सेल्सियस पर रोगाणु रहित ट्रे में संग्रहित किया जाता है। कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि। कोकून से रेशम प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। सर्वप्रथम कोकून को गर्म जल में डालकर या गर्म बंद ओवन में रखकर प्यूपा को मारा जाता है। कोकूनों को मारने की जो क्रिया है इसे स्टिफलिंग कहते हैं। या इनको उबालने के पश्चात कोकूनों को रंग व चमक के आधार पर अलग अलग छांट लिया जाता है और रेशम को उधेड़ा जाता है। इस क्रिया को रीलिंग कहते हैं। उबालने से कोकून मुलायम हो जाते हैं, वह धागों के परत ढीले हो जाते हैं जिससे रेशम को सुविधापूर्वक उधेड़ा जा सकता है। पूरा कोकून एक धागे का बना होता है। वह एक कोकून से 1000 से 15,000 मीटर लंबा साबुत धागा निकलता है। धागों को एक बड़े चक्र के चारों ओर लपेटा जाता है, फिर स्पूल पर लपेट लिया जाता है। इसे कच्चा रेशम या रील्ड सिल्क कहते हैं। कच्चे रेशम को पुनः पानी में उबालते हैं और रासायनिक अम्लों से धोते हैं जिससे ये साफ हो जाते हैं और इन पर चमक आ जाती है।
इन्हें ऐंठ कर पक्के धागों में बदला जाता है। अब इसे फाइबर सिल्क कहते हैं। ये क्रिया जो है स्पिनिंग कहलाती है। इस प्रकार जो है ये सेरीकल्चर की क्रिया जो है वो की जाती है और सेरीकल्चर इंडस्ट्री जो है इसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो आपके इसमें टॉपिक है आपके वो है यूज़फुल इंसेक्ट। तो यूज़फुल इंसेक्ट जो है वो प्रोडक्टिव कीट कहलाते भी हैं, प्रोडक्टिव इंसेक्ट भी कहते हैं इन्हें। ये लाभदायक उत्पादों का उत्पन्न करने वाले होते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं। वर्तमान में ये कुछ निम्न है। सबसे फर्स्ट जो है वो है हनी या शहद। तो शहद जो है कीटों का प्रमुख उत्पाद है। मधुमक्खी जैसे एपिस से प्राप्त किया जाता है। ये मधुमक्खियों का भोजन होता है मुख्य रूप से शहद। पुष्पों से मकरंद और पराग एकत्रित करती है मधुमक्खियाँ और मधु के रूप में या शहद के रूप में बनाए मोम के छत्तों में ये एक से इकट्ठा करती है। मधु प्राकृतिक मिठाई के रूप में उपयोग में लिया जाता है और इसे एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी को कृत्रिम रूप से पालन पोषण करना वैज्ञानिक विधि के द्वारा इसे एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों से ही बी वैक्स प्राप्त होता है। मधुमक्खियों की उदर में स्थित अधिचर्मिक ग्रंथियों का स्राव होता है बी वैक्स। मोम का उपयोग छत्ता बनाने में करती है मधुमक्खियाँ और मोम का उपयोग मोमबत्ती और कई औषधियाँ और कॉस्मेटिक सामग्री बनाने में भी किया जाता है। सिल्क बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है और जापान और भारत के लोग जो हैं अधिकतर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो सेरीकल्चर इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। लाख जो है वो लेसिफर लेका या केरिया लेका नामक कीट से प्राप्त होता है। इससे कई खिलौने, अलंकार और अन्य सामग्री बनाई जाती है। कलर जो है वो केकटाई पर रहने वाले कुछ सल्क कीट के सूखे शरीर से टैनिन और कोकिनोल कलर जो है वो प्राप्त किए जाते हैं जो कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग में किए जाते हैं। औषधियाँ या मेडिसिन्स, कुछ कीटों से औषधियाँ प्राप्त होती है जैसे ब्लिस्टर बीटर से कैंथेरिडीन नामक औषधि प्राप्त होती है। कई कीट जो होते हैं, अधिकतर कीट जो है फूलों के अंदर पॉलिनेशन की क्रिया भी करते हैं। अपमार्जक के रूप में जो है वो कीट जो है मुख्य रूप से लाभदायक होते हैं जैसे कि सिल्वर फिश, घरेलू मक्खियाँ, मैगेट्स, गोबर भृंग, तिलचट्टा, दीमक, लार्वा, ये जो है स्कैवेंजर का कार्य करते हैं। भोजन के रूप में कई कीट जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में यूज आते हैं। मेंढक, छिपकली, सांप, मछली के भोजन होते हैं ये। इसके अतिरिक्त जो है कई पक्षियों के भी जो है जैसे नीलकंठ, स्वादर, लार्क, गौरैया, इनको जो है कीट भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं ये पक्षी। और स्तनधारी जैसे छछूंदर, मंजोरू, आर्मीडोलो, चिंटीखोर, ये भी अपने भोजन के लिए कीटों को खाते हैं। औषधियों के रूप में जो कीट है कई यूज में आते हैं जैसे कोचिनिल कीटों से जो अम्ल निकलता है उसे कार्मिनिल अम्ल कहते हैं। इसका उपयोग चेहरे और सिर की तंत्रिका पीड़ा और कुत्ता खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऊतकों में सड़न होने पर ब्लोपरता के लार्वा द्वारा उपचार किया जाता है। गिरते हुए बालों को रोकने के लिए ब्लिस्टर बीटल जो होता है उससे कैंथेरिडीन तेल का उपयोग किया जाता है। रेशम के कोकूनों से निकाले गए कण स्त्रियों के अधिक मासिक धर्म पर नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है। मधुमक्खियों से मिलने वाला जो विष है इसका उपयोग आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो शहद है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक प्राकृतिक प्रतिरोधी पदार्थ है जिसको यदि घाव पर भी लगा दिया जाए तो संक्रमण से ये रक्षा करता है। इस प्रकार से कुछ कीट जो हैं ये लाभदायक होते हैं जिससे कि मनुष्यों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है वो फ़ायदा होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।